प्रिय बंधुओं, हमें खुशी है कि आज हम वॉरेन बफेट के जीवन और उनके अनमोल विचारों को अति संक्षेप में शेयर करेंगे। वॉरेन बफेट एक अमेरिकी निवेशक, व्यवसायी और परोपकारी व्यक्ति हैं। उन्हें शेयर बाजार की दुनिया के सबसे महान निवेशकों में से एक माना जाता है। वे बर्कशायर हैथवे कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और सबसे बड़े शेयरधारक हैं। उनका जन्म 30 अगस्त 1930 ईस्वी को ओमाहा, नेब्रास्का, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। फोर्ब्स पत्रिका 2023 के अनुसार उनकी कुल संपत्ति 113.6 बिलियन यूएस डॉलर है। वॉरेन बफेट ने कम उम्र में निवेश करना शुरू किया। 11 साल की उम्र में अपना पहला स्टॉक खरीदा और 14 साल की उम्र में अपना पहला रियल एस्टेट निवेश किया। कोलंबिया विश्वविद्यालय में व्यवसाय की डिग्री हासिल करने के दौरान बफेट ने महान मूल्य निवेशक बेंजामिन ग्राहम के सुझाव के तहत अध्ययन किया। हार्वर्ड ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। बीमार बर्कशायर हैथवे कपड़ा कंपनी को खरीदने के लिए बफेट ने चार्ली मुंगेर के साथ मिलकर काम किया, जिसे बाद में अन्य व्यवसायों को हासिल करने और निवेश करने के लिए एक वाहन के रूप में इस्तेमाल किया गया। बफेट एक सच्चे मूल्य निवेशक हैं। कम कीमत वाली लेकिन ठोस कंपनियों को खरीदते हैं और उन्हें लंबी अवधि के लिए रखते हैं। बफेट हमेशा एक परोपकारी व्यक्ति रहे हैं और उन्होंने अपनी मृत्यु पर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को 100 बिलियन से अधिक की अपनी व्यक्तिगत संपत्ति की विशाल राशि देने का वचन दिया है। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा के बल पर इतिहास रच दिया। ऐसे ही दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार वॉरेन बफेट हैं। वॉरेन बफेट को दुनिया का सबसे सफलतम इन्वेस्टर माना जाता है। इन्होंने इन्वेस्ट करके इतना पैसा कमा लिया कि सन 2008 में वे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे। इनकी आय लगभग 62 अरब यूएस डॉलर आंकी गई थी। वॉरेन बफेट को जहां दुनिया शेयर बाजार की खिलाड़ी और वॉल स्ट्रीट का जादूगर कहती है, वहीं वॉरेन बफेट को दुनिया का सबसे बड़े दानवीर के रूप में भी जानती है। वॉरेन बफेट ने अपनी संपत्ति का 85% हिस्सा बिल गेट्स की बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को दान में दे दिया, जिस कारण वे सबसे बड़े दानवीर कहलाए। उनके जीवन में संघर्ष, संयम, मितव्ययिता, परोपकार और अति दूरदृष्टि जैसे अनेक गुण हैं। वॉरेन बफेट ने लगातार सीखकर अपना एक नया मुकाम हासिल किया। यदि आपको भी उनके जैसा निवेशक बनना है तो आपको वॉरेन बफेट के नियम फॉलो करने होंगे। आपको वॉरेन बफेट के निवेश मंत्र आपकी शेयर मार्केट की यात्रा में काफ़ी मदद करेंगे। बिना देर किए अब हम शुरू करते हैं उनके विचारों को। दूसरे निवेशकों को देखकर बाजार में पैसा नहीं लगाना चाहिए। निवेश तभी करें जब आपको इस बारे में समझ हो। नियम नंबर 1, कभी भी पैसा मत गंवाएं। नियम नंबर 2, कभी भी नियम नंबर 1 को मत भूलिए। एक अमीर व्यक्ति को अपने बच्चों को कुछ भी करने के लिए पर्याप्त खुला छोड़ देना चाहिए, लेकिन कुछ भी नहीं करने के लिए खुला नहीं छोड़ना चाहिए। पैसा ही सब कुछ नहीं है। हमेशा ध्यान रहे कि ऐसा बोलने से पहले आपने बहुत पैसा कमा लिया हो। यदि बिजनेस अच्छा होने लग जाता है तो स्टॉक अपने आप अच्छे करने लगता है। जिन अरबपतियों को मैंने जाना है
उनमें से सिर्फ पैसा ही उनके मूल गुणों को सामने लाता है। अगर वो पहले से ही मूर्ख थे तो अब वो अरबों डॉलर के साथ मूर्ख हैं। जोखिम तभी पैदा होती है जब आपको ये पता नहीं होता है कि आप क्या कर रहे हैं। अपने से बेहतर लोगों के साथ उठना बैठना बेहतर है। ऐसे दोस्तों को चुनें जिनका व्यवहार आपसे बेहतर है और आप उस दिशा में बहेंगे। समय अच्छी कंपनियों का दोस्त होता है, जबकि औसत दर्जे की कंपनियों का दुश्मन। हमेशा लंबी अवधि के लिए निवेश करें। एक टोकरी में अपने सभी अंडों को मत डालें, मतलब कि सिर्फ एक ही स्टॉक में अपना समस्त निवेश ना करें। कीमत वह होता है जो आप भुगतान करते हैं, जबकि मूल्य वह होता है जो आप पाते हैं। अमीर लोग समय में निवेश करते हैं, गरीब पैसे में निवेश करते हैं। कभी भी दोनों पैरों से एक साथ नदी की गहराई का परीक्षण न करें। स्टॉक मार्केट में जब सब डर रहे हों तब लालची बनें, और जब सभी लालची बन रहे हों तब डरें। प्रतिष्ठा बनाने में 20 साल लगते हैं और उसे गंवाने में सिर्फ 5 मिनट। यदि आप इस बारे में सोचेंगे तो आप चीज़ें अलग तरह से करने लगेंगे। अपने शेयर पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान केंद्रित करके आप अपनी जोखिम को बहुत कम कर सकते हैं। खर्च करने के बाद जो बचता है उसे बचाने का प्रयास न करें, बल्कि सबसे पहले बचत करें और बाद में खर्च करें। यदि कोई व्यक्ति आज पेड़ की छांव में बैठा है तो इसकी वजह है कि किसी ने बहुत समय पहले एक छोटा सा पेड़ लगाया होगा। जुनून के बिना आपके पास ऊर्जा नहीं होगी और ऊर्जा के बिना आपके पास कुछ भी नहीं है। एक शानदार कंपनी को उचित कीमत पर खरीदना एक उचित कंपनी को शानदार कीमत पर खरीदने से बेहतर है। मैं 7 फुट के अवरोध को पार करने की नहीं सोचता, मैं 1 फुट का अवरोध ढूंढता हूँ जिसे मैं पार कर सकूँ। केवल वही स्टॉक खरीदिए जिसे आप खुशी के साथ अगले 10 साल तक होल्ड कर सकें। मैं शेयर मार्केट से कभी भी पैसा बनाने की कोशिश नहीं करता। मैं इस सोच के साथ स्टॉक खरीदता हूं कि अगले दिन बाज़ार बंद हो जाएंगे और अगले 5 साल तक नहीं खुलेंगे। यदि आप उन चीज़ों को खरीदते हैं जिनकी आपको अभी ज़रूरत नहीं है, तो शीघ्र ही आपको उन चीज़ों को भी बेचना पड़ेगा जिनकी आपको ज़रूरत है। असाधारण परिणाम पाने के लिए आपको असाधारण चीज़ों को करना आवश्यक नहीं है। स्टॉक मार्केट अत्यधिक क्रियाशील व्यक्ति से सहनशील व्यक्ति के पास पैसा स्थानांतरित करने की क्रिया है। निवेश करने का मतलब है भविष्य में ज़्यादा पैसा पाने के उद्देश्य से अभी पैसा को छोड़ना है। किसी भी व्यापार की मूलभूत कीमत जानने के लिए बहुत कुछ पढ़ने की ज़रूरत होती है। यदि आप किसी चीज़ को लेकर 10 साल बाद आरामदायक महसूस नहीं करते हैं तो आपको उसे 10 मिनट के लिए भी नहीं लेना चाहिए। ईमानदारी बहुत महंगा उपहार है, इसकी घटिया लोगों से उम्मीद मत करें। बिजनेस स्कूल सरल व्यवहार की तुलना में जटिल व्यवहार को पुरस्कृत करते हैं, लेकिन वास्तव में सरल व्यवहार अधिक प्रभावी होता है। जब दूसरे लोग सो रहे होते हैं तो आप स्वयं को आधा जागकर खुद की सुरक्षा नहीं कर सकते। बिजनेस की दुनिया में लुकिंग ग्लास गाड़ी के आगे की शीशा से अधिक साफ होता है। लोग जब मुझसे पूछते हैं आप किस कंपनी में कितने समय के लिए निवेश करते हैं,
तो मेरा एक ही जवाब होता है, हमेशा के लिए। माई होल्डिंग पीरियड इज़ फॉर एवर। आशा है आपको वॉरेन बफेट का विचार महज प्रेरणादायक ही नहीं बल्कि उनके दूरदृष्टि, दर्शन, संघर्ष, कार्यशैली, खोज, मिशन, रहस्य पसंद आया होगा। इससे आपको एक अंतर्दृष्टि हासिल हुई होगी। आप आगे बढ़ें, प्रगति करें, समृद्ध बने। धन्यवाद।